नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साहित्य सौंदर्य में। साहित्य सौंदर्य में आज हम जानेंगे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE द्वारा पाठ्यक्रम में क्या बदलाव लाया गया है। साहित्य सौंदर्य में आप हिंदी से संबंधित सारे पाठ पढ़ सकते हैं और यहाँ से संक्षिप्त रूप से पाठों को पढ़ा जा सकता है, किंतु आज सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन CBSE ने किया है। तो सीधा हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर चलते हैं, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हो, जो कि आप देख रहे हैं रिवाइज्ड करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। मतलब इस साल का जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुए हैं वो यहाँ से हम देखते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए। तो ये आ गया रिवाइज्ड लैंग्वेज ग्रुप। इसमें हम जाते हैं तो हम देखते हैं हिंदी इलेक्टिव। तो हिंदी इलेक्टिव में जैसा कि यहाँ पर लिखा है, कोड संख्या इसकी है 002 और 2020-21 में क्या पाठ्यक्रम होगा। आप सभी परिचित होंगे कि इंटरनल असेसमेंट 20 अंक के लिए और प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा, जो कि लिखित होगा। अब इंटरनल असेसमेंट में श्रवण कौशल के 5 अंक दिए जाएंगे, वाचन कौशल के 5 अंक दिए जाएंगे और परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट वर्क के कुल 10 अंक होंगे। इस तरह से इंटरनल असेसमेंट के कुल 20 अंक लगाए जाएंगे। इसके बाद जो वार्षिक परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम कैसा होगा और उसका अंक वितरण कैसा है, यह जानते हैं। तो अपठित गद्यांश जो है 10 अंक के लिए होगा, अपठित काव्यांश 8 अंक के लिए और किसी दी गई घटना पर आधारित दृश्य लेखन 4 अंक के लिए होगा। औपचारिक पत्र, स्ववृत्त लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र इत्यादि में विकल्प दिया जाएगा, कोई एक लिखना होगा आपको 4 अंक के लिए। और व्यवहारिक लेखन में प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त इत्यादि से संबंधित प्रश्न होंगे। 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 3 अंक का एक प्रश्न होगा, 2 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार 5 अंक इसे दिए गए हैं। शब्दकोश में शब्द को ढूंढना, शब्द से संबंधित प्रश्न होंगे, जो 1 अंक के 5 प्रश्न होंगे। छोटे लघु उत्तरीय बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मतलब MCQ होंगे यहाँ पर। तो 5 अंक के 5 प्रश्न होंगे। जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों पर लघु उत्तरीय प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। 2 अंक के लिए 2 अंक के लिए 2 प्रश्न, अर्थात 4 अंक इसे दिए गए हैं, जो कि पहले 5 अंक के प्रश्न हुआ करते थे। 1 अंक के लिए 5 प्रश्न पूछे जाते थे। तो अब हम आते हैं अंतरा भाग 1 साहित्य की पुस्तक पर। तो काव्य की सप्रसंग व्याख्या 4 अंक की कर दी गई है, जो कि पहले 8 अंक की थी। और कविता की विषय वस्तु पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे हो गए हैं 3 अंक का 1, 2 अंक का 1, अर्थात 5 अंक। और काव्य सौंदर्य जो कि 3 अंक के लिए जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार 6 अंक काव्य सौंदर्य को दिए गए हैं। अब आते हैं हम अंतरा के गद्य भाग पर। अंतरा भाग 1 का गद्य भाग, जिसमें गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या 4 अंक के लिए पूछी गई है, जो कि पहले 5 अंक के लिए पूछी जाती थी। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न। तो इस प्रकार हो गए कुल 7 प्रश्न, जो कि पाठों पर आधारित प्रश्न होंगे। लेखक या कवि का परिचय आपको लिखने के लिए आता है, या तो आपको एक लेखक का परिचय लिखना होता है या कवि का। इसमें 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि पहले 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाता था। पाठों की विषय वस्तु पर लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे अंतराल से जो कि लिए जाएंगे, वे होंगे 3 अंक के 2 प्रश्न, उसके बाद 2 अंक के 2 प्रश्न। इस प्रकार कुल 10 अंक जो है अंतराल पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक के लिए। 10 अंक श्रवण और वाचन कौशल के होंगे, 5-5 दोनों के, और परियोजना के हुए 10 अंक। इस प्रकार कुल 100 अंक के लिए जो है वार्षिक परीक्षा होगी। तो जो पाठ हटा दिए गए हैं ये सबसे नवीनतम जानकारी है
तो इसमें कौन से पाठ हटा दिए गए हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध का नए की जन्म कुंडली 1 हट चुका है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उसकी माँ पाठ हट चुका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये हटा दिया गया है। और काव्यखंड से कवि देव की तीनों कविताएं हंसी की चोट, सपना, दरबार हटा दिए गए हैं। सुमित्रा नंदन पंत का पाठ संध्या के बाद हटा दिया गया है। और नरेंद्र शर्मा की कविता नींद चढ़ जाती है, इसे भी हटा दिया गया है। श्रीकांत वर्मा की कविता हस्तक्षेप को भी हटा दिया गया है। इस प्रकार कुल 3 पाठ और 6 कविताओं को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अर्थात इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछा नहीं जाएगा। आप सभी को ज्ञात है कि कोविड-19 से हम लॉकडाउन के तहत गुजर रहे हैं, जिससे विद्यार्थी विद्यालय में जाकर विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो किसी के पास ये सुविधा मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन लर्निंग की, टीचिंग की है, किसी के पास नहीं है। इसी को देखते हुए सीबीएसई ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे कि पाठ्यक्रम कुछ हल्का हो जाए और जब हम विद्यालयों में फिर से जाकर पढ़ेंगे तो एक लिमिटेड सिलेबस या पाठ्यक्रम होगा, जिससे कि पढ़ाई सुचारू ढंग से हो सके और बच्चों का नुकसान ना हो। और पाठ्यक्रम इसलिए कम कर दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ स्पष्ट हो चुका होगा। और इसी तरह से हिंदी को रोचक ढंग से पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपका स्वागत है। चैनल का नाम है साहित्य सौंदर्य।